अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ग़ुलाम जाफ़र अपने यूट्यूब चैनल सदाए उर्दू के तवस्सुत से आज हमारे मेहमान हैं शहाबुद्दीन ख़ान साहब। हम इनके फार्म हाउस और बाने पे आए हुए हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलियन नस्ल की बहुत बड़ी तादाद में गाय खड़ी हैं। तो हम ये इनसे पूछते हैं कि ये इनके ज़हन में ये कब ख़्याल पैदा हुआ, ये बाना इन्होंने कब बनाया और इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट की है। और ये जो गाय है ये सारी यानी अब इनकी नस्ल जो है वो यहीं से है या अभी कुछ गाय बाहर से मंगवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जाफ़र साहब, शुक्रिया आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम के अंदर। ये जो कैटलिंग फार्म है ये बड़ा ज़बरदस्त साइड बिज़नेस भी है और हमारे आबाओ अजदाद से ये चला आ रहा है। और हमने इसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ये की है कि हमने ज़रा इसको वास्ट किया है और थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज़ के तहत इसको हम लेके चले हैं। पहले हमने ये कैटल जो है इंपोर्ट की हैं, फिर खुद के भी कोई सीमन्स वगैरह बनाए हैं। अब माशाल्लाह हमारे फार्म्स के अंदर तकरीबन 110 जो है वो गायें खड़ी हैं और हर एक जो गाँव की कीमत है गायें है वो 4 लाख 4.5 लाख तक है जी। यानी कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 7-8 करोड़ का है। अच्छा। और हमारी जो डेली की इसकी इन्वेस्टमेंट है और हम इससे जो यील्ड हासिल कर रहे हैं दूध का, मिल्किंग का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। साइड बिज़नेस में आप इसे लेके जाएं तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये आप पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पाकिस्तान हुकूमत पंजाब को भी थोड़ा सा इसके अंदर हेल्पिंग करनी चाहिए। एक कमज़ोर किसानों के साथ उनको मदद करनी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ रुझान देना चाहिए। कैटलिंग हमारे पाकिस्तान में ख़त्म हो रही है। एक छोटा ज़मींदार जो है उसके ऊपर जब तंग दस्ती आ जाती है तो वो अपने कैटल ही बेचता है और गुजारा करता है। उसने एज ए मजबूरी के तहत वो रखे होते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल के तौर पे अगर रखे जाएं तो हम इससे ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा छोटे किसानों की मदद करें और उनके साथ कोई परसेंटेज के लिहाज से बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करें। तो आप हमें थोड़ा सा विज़िट करवाएंगे ऐसे? जी, ये अभी विज़िट करते हैं थोड़ा सा कि गाय कौन कौन सी हैं और उनके शाम जो है वो देखते हैं। ये अगर ये साथ में ये हमारे पाकिस्तानी सीमेंस हैं। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तानी जो हमने खुद सीमेंस तैयार किए हैं। अच्छा। इधर जो सारा खड़ा है ये इंपोर्ट है। अच्छा। ये गाय इंपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया से हमने मंगवाए हैं। और इसके अंदर फिर इनकी जो मिल्किंग है इसकी कंडीशन जाफिर साहब मैं आपको बताता जाऊँ वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा। इनके लिए हमने ये बड़े टरबाइन के पंखे लगाए हैं और फिर 24 घंटे इनके ऊपर जो पानी की फुहार जो है वो देते हैं हम, अच्छा। ताकि इनकी कंडीशन जो है वो कूल है। टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है 25 सेल्सियस से, ताकि इसकी मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इनके तबीयत में नासाजगार आती है और ये फिर कैटल जो है वो बीमारी का शिकार है। अच्छा, ये जो है इनकी नस्ल कशी के लिए क्या बंदोबस्त किया हुआ? इसकी नस्ल कशी के लिए हमने जो है वो DVM के साथ हमारे राब्ते हैं। 2 हमारे DVM डॉक्टर हैं, हाँ जी। वो हफ्ते में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि 2 हमने इस वजह से रखे हैं थोड़ा आगे से कि थोड़ा सा अगर किसी में ना, एक हमारे पास सीनियर DVM है, एक उनका जूनियर है। अच्छा। वो जो जूनियर है वो साथ साथ उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं अच्छा। कि कंडीशन क्या है। हर कैटल का हमने यहाँ पे नंबर बनाया है हाँ जी। और उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने कितना ये चारा खाया है और कितने हमें यील्ड दे रही है, पैदावार क्या दे रही है। अच्छा। तो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होती है। एक अकाउंटेंट भी रखा है। अच्छा। ताकि हम इसके हिसाब से तो ये yield जो है, इसका ये जो चारा है, ये तो मकई की फसल है और साथ में ज्वार है थोड़ी सी। क्या इसके अलावा इनका कोई नहीं है, कोई इसका वंडा जो या खल वगैरह? इसका वंडा और खल भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतर है वो फर्मेंटेशन हम करते हैं मक्की की। अच्छा जी। और उसको सैलेज कहते हैं। हाँ जी। वो इनका ज़बरदस्त जो है खुराक के अंदर शामिल होता है, जिसकी वजह से दूध की प्रोडक्शन भी ज़्यादा आ जाती है। अच्छा जी। वो और इनकी बेस्ट खुराक है। ये फिर आपने इनके लिए ये फुहारे लगाए हुए हैं? हाँ जी, ये देखें, ये फुहारे हैं अच्छा जी। जो इनको तकरीबन इनका माहौल जो है वो ठंडा रखते हैं। अच्छा। और ये इनके लिए ये देखे जी इन्होंने पंखे ये लगाए बड़े हुए हैं। टरबाइन के पंखे हैं हाँ जी। और ये चलते हैं
अच्छा 1 घंटा ये चलते हैं तो 20 मिनट का फुहार इनके ऊपर पानी का दिया जाता है, फिर ये पंखे चला दिए जाते हैं ताकि कंडीशन मेंटेन रहे। अच्छा, तो सर्दियों में इनके लिए क्या बंदोबस्त किया हुआ और आपने? हाँ, गर्मियों में इनको नमकीन पानी भी पिलाया जाता है ताकि ये ठंड से ठंडे रहें। अच्छा जी, वो चिलर वाली साइड पे चले थोड़ा। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं। तो ये वो मशीन है जहाँ ये मिल्किंग मशीन है। मिल्किंग मशीन ये है जो है हाँ निपल्स को इसको डालते हैं इसके अंदर और फिर मिल्किंग मशीन है। ये तकरीबन जिस तरह से 3 मिनट के अंदर 10 किलो दूध जो है वो मिल्क करते हैं, इसी तरह से अगर मिल्क जो है वो 20 kg हो जाए तो फिर 6 मिनट लगते हैं। अच्छा तो इस हवाले से क्योंकि ज़्यादा हमारे पास जो है वो गायें हैं तो उसके लिए फिर मैन पावर जो है वो कम रह जाती है। हाँ जी। तो ये मिल्किंग मशीन जो है वो हमने हायर की है। अच्छा, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम मिल्किंग करें तो फिर उस जो थन होते हैं काउस के, उसको तेल वगैरह लगाते रहते हैं, साथ साथ उसका प्रॉपर ख्याल रखते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं उसको। अच्छा, ये आपके ख्याल में यानी एक गाय जो है वो 20 से 22 लीटर दूध देती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 22 लीटर जो है वो दूध देती है। चारे का ख्याल उसको रखाया जाता है और अच्छा। अगर ज़्यादा अच्छी हो तो 30 तक भी जो है वो पैदावार उनकी चली जाती है। अच्छा, ये एक दिन में जो मुकम्मल आपकी इस खाने से दूध जाता है वो कितना जाता है? 500 से 600 लीटर तक अल्हम्दुलिल्लाह चला जाता है और भी अभी प्रोडक्शन जो है वो जारी है। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि वो 1000 तक ले जाए। अच्छा जी। और ये आप दूध जो है ये सेव कहाँ करते हैं? ये हमारे पास चिलर है, आए नेस्ले वालों ने हमें दिए। ये चिलर जो है वो दूध है नेस्ले वालों ने आया हमें किए हैं। जो भी पर डे का हमारा बिल होता है, फर्स्ट टाइम का, सेकंड टाइम का, यहाँ पर वो सेव करते हैं और फिर नेस्ले वाले आके वो यहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या है कि इनका जो शुगर है ये आप मुस्तकिल तौर पर है या ये बिजनेस के तौर पर है? नहीं, एक तो जावेद साहब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाबा हाथ का ही कारोबार है और इसको हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अब ये मिल्क की प्रोडक्शन के लिए हमने ये किया था। अब जो नेक्स्ट प्लान है वो लाइव स्टॉक अभी है साथ स्टार्ट। ठीक है। और ऐसा होता है कि कोई गाय जो है आप कहीं से खरीद कर लाए हो और वो यहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट ना कर सके खुद को और उसकी डेथ हो जाए? ये जब हम गाय इंपोर्ट करते हैं तो वो साथ कंडीशन बता देते हैं कि ये जो हमारे पास एनिमल आ रहा है ये किस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो वो कंडीशन हम इनको यहाँ पे प्रॉपर देते हैं, वही हम खुराक उनको देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी खुराक जो है उसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं क्योंकि वो फिर हमारे लिए बड़ा महंगा पड़ जाता है। शुक्रिया। अब बाहर चलते हैं थोड़ा सा। ऊपर भी चलेंगे ना ऊपर। ये यहाँ पे फार्म हाउस में हमने स्विमिंग पूल जो है वो अरेंज किया हुआ है ताकि दोस्त अहबाब जो हमसे मिलने आते हैं और जो रिलेटिव हैं वो यहाँ पे मनोरंजन का एक हमने पॉइंट बनाया हुआ है, जिसमें क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, फिर यहाँ पे हम दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ रिलैक्स करते हैं। अच्छा, ये इसमें अमूमन जो है इसकी गहराई कितनी है? गहराई जो है वो तकरीबन 6 फीट। सब ये आप यहाँ कैमरा मैन को कहेंगे कि ये चीज़ ये अगर दिखा सकते हैं तो वो एग्जिट पॉइंट है, वो एग्जिट पॉइंट है। हाँ जी। उसको अब नीचे से हमने खोला हुआ है। अच्छा जी। अगर वो ऊपर वाले एग्जिट पॉइंट से पानी फॉल करे हाँ तो जी। ये 6 फीट से ऊपर आ जाता है डेप्थ से। अच्छा जी। अभी क्योंकि दोस्त अब आप नहा रहे हैं तो डेप्थ की हमने जो है वो 4.5 तक फीट तक है। अच्छा, 5 तक है। और ये इस पानी का इखराज जो है ये फसलों की तरफ ले जाना है। अच्छा, ये आसपास में जो फसलें हैं ये भी यानी जो सामने नजर ये आ रही आप शेड दिखा रहे हैं ये साइड में। हाँ जी। ये लाइफ स्टॉक के लिए हमने अरेंज किया है। अच्छा, ठीक है जी। और वो भी सामने एक शेड है वो मेरे भाई का है, छोटे भाई का। साथ में ये कज़न खड़े हैं आकिब साहब। और ये बच्चे जो है वो हर वीक जो है जहाँ पे दोस्त अहबाब आते हैं देख शेक का भी अरेंज हम करते हैं। अच्छा, पार्टी नुमा करते हैं क्योंकि साथ कमाते भी हैं तो इंजॉय भी प्रॉपरली करते हैं। है ना तेरी